हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ शनिदेव का व्रत कथा। जय शनि देव महाराज की जय। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें अन्याय देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य इनकी नाराजगी बनी रहती है। इससे क्रोध से भी बचने के लिए क्रोध की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। इसलिए प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का व्रत रखा जाता है। यदि व्यक्ति शनि दोष से बचने और शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं। शनि की कृपा से व्यक्ति को मुख और वैभव की सुख प्राप्ति होती है। जो लोग शनिदेव का व्रत करते हैं और उनकी पूजा के समय शनिदेव व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनका व्रत फलदायक होता है। एक बार सभी 9 ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु और में से बहस हो गई। सबसे बड़ा कौन है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवी देवता इंद्र के पास पहुँचे। इंद्र असमंजस की स्थिति का निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इनका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत अन्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर परेशान हो गए। उनका चिंतित होने लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी का छोटा बताया तो किसी वही गुस्सा कर जाएगा। राजा ने काफी सोच विचार करने के बाद एक उपाय सोचा। उन्होंने पूर्णवर्ण, रजत, कश्य, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभय और लोहा से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्होंने उपयुक्त क्रम में ही रख दिया। सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो अंतिम सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। उसी की वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त करे, इसी से छोटे कहलाए। क्रोध में आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा ने कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13वां महीना, बुध, शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.25 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े विनाश किए हैं। श्री राम के 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना पर परास्त होना पड़ा। क्रोध शनिदेव राजा ने कहा कि आप सावधान रहें, जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र पहिया घूमता हुआ राजा के 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े
पर सौदागर बनकर राजा के राज्य में हो गए। इनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा ने सौदागर का घोड़ा को पता चला कि अश्वपाल के अच्छे घोड़े खरीदने के लिए अश्वपाल ने कई घोड़े अच्छे खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार एक सर्वोत्तम नल को घोड़े के राजा की सवारी हेतु राजा विक्रमादित्य जैसा ही घोड़े से उतर कर बैठ वहां सरपट वन की ओर भागने लग गया। जंगल अंदर में बहुत पहुंचकर वह गायब हो गया। सूखा प्यासा की स्थिति में राजा जंगल के भटकने रहे। अचानक राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ उल्लाह गा रहा था। तभी वह नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उसी तेली के घर वापस आ गई। उसे मेघ उल्लाह सुना तो वह बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाना वाले को बुलवा लाए। दासी ने लौट कर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उनके मेघ उल्लाह से बहुत मोहित हुई। उसने सब कुछ जानकर अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय ले लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को सब बात बताई तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटा तेरे भाग में ही किसी राजा को रानी होने ना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करने अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भेजना पड़ा और प्राण त्याग कर निश्चित कर लिया। और उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने अपमान का दंड देता हूँ। राजा ने शनिदेव को क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। शनिदेव की कृपा अनुपम से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लग गए। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।